हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे, है ना? और अपने पढ़ाई को लेकर चिंतित होंगे। तो आइए, हर रोज के तरह आज भी मैं आपके बीच क्लास 10th गणित का प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 लेकर आया। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए बिना कुछ देरी किए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है कि एक रेखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है ना? क्या कह रहा है कि 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए, यानी कि दो चर वाले एक और रेखिक समीकरण हमें लिखना है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो या समांतर रेखाएं हो या फिर संपाती रेखाएं हो, ये तीन चीज आपको क्या करना है ना? तो प्रतिच्छेदी रेखा और समांतर रेखा और संपाती रेखा, यानी कि कह रहा है क्वेश्चन कि एक समीकरण दे दिया है और एक समीकरण हमको क्या करना है? अपने मन से मानना है। और ऐसा समीकरण मानना है कि एक नंबर में वो प्रतिच्छेदी रेखा होना चाहिए और दो नंबर में ऐसा मानना है जो कि समांतर होना चाहिए और तीन नंबर पे ऐसा समीकरण मानना है जो कि संपाती होना चाहिए। तो क्या है, ये देखिए, आपको मैंने बताया था कि प्रतिच्छेदी रेखा में क्या होता है? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि अगर तीनों आपस में बराबर नहीं हुआ तो ये कौन सी रेखा होगी? ये प्रतिच्छेदी रेखा होगी। यानी कि ऐसा समीकरण लेना है हमें जो कि ये तीनों आपस में बराबर ना हो, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो हम लोग हल करेंगे, है ना? तो जो कुछ दिया है पहले लिख लेते हैं। दिया गया रेखिक समीकरण, क्या रेखिक समीकरण दिया हुआ है? कह रहा है कि 2x + 3y - 8 बराबर 0, ये समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, तो एक ऐसा समीकरण हमें मानना है। पहले इसको a1 लिख लीजिए। a1 कितना है? 2। b1 कितना है? 3 और c1 -8। कह रहा है कि एक ऐसा समीकरण हमें मानना है जिससे कि ये प्रतिच्छेदी रेखा होना चाहिए, है ना? तो हम लोग क्या करते हैं? माना कि दूसरा रेखिक समीकरण क्या मान लेते हैं? मान लेते हैं कि 3x + 6y - 10 बराबर 0, ऐसे हम अपने तरफ से मान लिए, है ना? तो इसमें आप बता सकते हैं कि a2 इसका कितना होगा? 3, b2 कितना होगा? 6 और c2 -10 कितना होगा? -10, है ना? अब आप इसका तुलना करके देख लीजिए, है ना? a1/a2, यानी कि a1 का मान 2 और a2 का मान 3। उसके बाद b1/b2, यानी कि 6, b1 का मान कितना है? 3 और b2 का मान 6। अगर इसको आप विभाजित करेंगे तो 1/2। और उसके बाद c1/c2, यानी कि -8/10, माइनस माइनस कैंसिल। उसके बाद 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। तो देखिएगा, क्या ये तीनों आपस में बराबर हुआ? नहीं, आपस में बराबर नहीं हुआ, यानी कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि जो समीकरण हमने माना था ये समीकरण प्रतिच्छेदी रेखा होगा, है ना? क्या समीकरण था? 3x + 6y - 10 बराबर 0, ये समीकरण अगर हम मानते हैं तो क्या होता है? प्रतिच्छेदी। अगर हम यहाँ 3x + 6y - 10 माने हैं बराबर 0, आप इसके जगह पे कुछ भी मान सकते हैं, है ना? जरूरी नहीं कि यही आएगा, आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ऐसा मानना जो कि तीनों आपस में बराबर नहीं हो, है ना? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए, वेरी गुड। अब इसी तरह से अब दूसरा मानेंगे हम लोग समांतर रेखा के बारे में। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों, प्रतिच्छेदी में किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब हम लोग क्या करेंगे? समांतर रेखा। समांतर रेखा में क्या होता है कि आपको पता है कि समांतर रेखा में a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, है ना? नॉट इक्वल टू c1/c2 अगर इस टाइप से आता है तो ये होता है समांतर रेखा, है ना? तो अब हम लोग को ऐसा समीकरण लेना है जिससे कि ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए पर ये दोनों आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, है ना? तो ऐसी रेखा। तो अब हम लोग क्या करेंगे? एक समीकरण दिया हुआ है, एक समीकरण हम अपने तरफ से मानेंगे, है ना? दिया गया रेखिक समीकरण,
अब देखिए दिया गया रैखिक समीकरण क्या है, क्या समीकरण दिया हुआ है, तो 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये समीकरण दिया हुआ है। तो आप इसमें बता सकते हैं कि a1 का मान कितना है 2, b1 का मान 3 और c1 का मान माइनस 8 है। अब एक समीकरण हम लोग को अपने तरफ से मानना है, ऐसा समीकरण मानना है जो कि a1 बाई a2 बराबर होना चाहिए b1 बाई b2 का, और b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए c1 बाई c2 का। तो माना कि दूसरा रैखिक समीकरण, देखिए दूसरा रैखिक समीकरण क्या मानेंगे, अगर यहाँ पे 2 है तो अगर हम मान लेते हैं 4x है ना, और यहाँ पे प्लस 3 है तो अगर हम 6y मान लेते हैं, और यहाँ पे माइनस 5 मान लेते हैं बराबर 0, यानी कि अब हम a2 बराबर कितना हो गया 4 और b2 बराबर 6 और c2 बराबर माइनस 5 है ना। अब हम तुलना करके देखेंगे, है ना, तुलना करके देखेंगे जो समीकरण माने हैं क्या ये सही है कि नहीं। a1 बाई a2 यानी कि कितना है, a1 का मान 2 है, a1 का मान कितना है 2 और a2 का मान 4, इसको काटेंगे तो 2 एकम 2 दो दूनी 4। उसके बाद फिर अगर हम b1 बाई b2 मानेंगे तो यानी कि b1 का मान 3 है और b2 का मान हमने क्या माना 6, तो ये भी हो जाएगा 1/2। क्या ये दोनों आपस में बराबर हुआ, लेकिन अब c1 बाई c2 है ना, यानी कि माइनस 8 बटा माइनस 5, अगर माइनस माइनस काट देते हैं तो कितना बचता है 8/5। क्या ये दोनों आपस में बराबर हुआ, यानी कि a1 बाई a2 बराबर हो गया किसका b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू हो गया c1 बाई c2, है ना। तो ये समांतर रेखा है ना। तो इसका क्या समीकरण हो सकता है, तो आपने क्या माना था 4x प्लस 6y माइनस 5 बराबर 0, ये आपका शुद्ध समीकरण हो गया, है ना। सेम इसी प्रकार आपको तीसरा आपको मानना है संपाती रेखा। क्या मानना है, संपाती रेखा। संपाती रेखा का क्या होता है कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 और बराबर होता है c1 बाई c2, यानी कि तीनों आपस में क्या होता है बराबर होता है। तो ऐसा समीकरण मानना है आप लोगों को कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तीनों बराबर होना चाहिए, है ना। तो ये आज आपका जरूर यानी कि होमवर्क में रहेगा, आप क्या मान रहे हैं जिससे कि आपका संपाती रेखा आता है, तो आप इस समीकरण को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो से बेहतर तैयारी कर सके, है ना। और जो बच्चे न्यू जुड़े हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए, तो जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, है ना। इसी तरह से आप मेरे साथ बने रहिए, फिर मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ। थैंक यू।